बिहार विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड के विशेष कार्यक्रम ई एजेंडा बिहार में सियासत के तमाम दिग्गजों ने अपने अपने एजेंडे पर खुलकर बात की। न्यूज 18 के तीखे सवालों पर नेताओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी। न्यूज 18 बिहार झारखंड के ई एजेंडा बिहार में सत्ताधारी दलों के नेताओं ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो विपक्ष ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में सभी राजनीतिक दलों के नेता अपना अपना एजेंडा लेकर चुनाव मैदान में डटे, तो हमने भी सभी दलों के एजेंडे को एक मंच पर लाकर जनता के बीच रखने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, ई एजेंडा बिहार। इसमें बिहार की सियासत के तमाम बड़े सूरमाओं ने अपने अपने दावे और वादे जनता के बीच रखे। सत्ताधारी जेडीयू ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो आरजेडी ने सरकार से हिसाब मांगा। देखिए, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, पहला कानून का राज, नरसंहार का बिहार नहीं अब सद्भाव का बिहार। दलित, अति पिछड़े, सामान्य समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय का कत्लेआम मचता था, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं था। आज वो नरसंहार क्यों बिहार में बंद हो गया, यह सवाल पेश है। यह सवाल पेश है बिहार की जनता के सामने कि 1990 से 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में नहीं खुले। आज 39 इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज 5 थे, आज 31। 90 से 5 तक मेडिकल कॉलेज 0 और 2005 से 2020 तक 15 मेडिकल कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कॉलेज 65, 34 और 28 खुले। क्या ये बिहार के लिए उपलब्धि नहीं है? और सबसे बड़ी उपलब्धि तो बिहार के लिए है कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा होने के बाद घर घर बिजली पहुंचा दिया, सड़कों का जाल। 15 वर्ष में हमको जब मौका मिला तो हम बिहार के अंदर हमने जो काम किया है, 95,388 किलोमीटर तो केवल ग्रामीण सड़कें हमने बना दी। उपलब्धियों की तो लंबी फेहरिस्त हमारे पास है और उसका पैमाना है। इन लोगों का अहंकार, डबल इंजन की सरकार का अहंकार और तानाशाही रवैया से बिहार की जनता ऊब चुकी है, आजिज आ चुकी है। अब वो घिसा पिटा कैसेट, हताश और निराश थके हारे लोगों को मौका बिहार की जनता बर्बादी के लिए नहीं देगी। ये एजेंडा बिहार के मंच से सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने विधि व्यवस्था से लेकर बिजली, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वो तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी यादव जी ने खुद घोषणा किया था पहले कि यदि हम लोगों से कोई गलती हो गई, हमारे माता और पिता से कोई गलती हो गई, तो मैं क्षमा मांगता। फिर कुछ समय के बाद तेजस्वी जी यह कह रहे हैं कि हम उस पद चिन्हों पर, अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। ये दोनों को विरोधाभास देखने का कोशिश की। देखिए, नीतीश जी और हमारा गठबंधन बड़ा नेचुरल था, लेकिन बीच का एक कालखंड आया जब वो हमसे अलग हो गए, और अब जब हमारे साथ आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से 2010 में जो परिणाम जिस प्रकार के आए थे, उस प्रकार के परिणाम भी फिर आने वाले हैं। क्योंकि भाजपा और जदयू का जो वोट बैंक है, उसकी ताकत इतनी है, दोनों मिलकर जो सरकार चलाया उसका काम इतना बड़ा है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होना ही होना है। जो दल अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानता है, जो दल चीन के नेताओं को अपना आइडियल मानता है, जो दल 6 इंच कम करने की बात करता है, उस तरह के दलों से आप समझौता करके और आप कह रहे हैं कि मुद्दे की बात करो। सत्ताधारी दलों के दावों से विपक्ष के नेताओं को भी खूब मिर्ची है। कांग्रेस ने एलजेपी के बहाने बीजेपी पर हमला किया, पप्पू यादव के निशाने पर एलजेपी ही रही, यानी यहाँ भी विपक्ष बिखरा दिखाई दिया। भाजपा के हाथ में एक चिराग है जिससे भाजपा अपना घर रोशन करना चाहती है। भाजपा के दूसरे हाथ में एक अलायंस है जिसे ओवैसी का पेट्रोल बॉम्ब कह सकते हैं, इससे वो फोड़ना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनका एक समझौता तो सामने है जो दिखता है नीतीश कुमार के साथ, जो परोक्ष समझौता है एक लोक जनशक्ति पार्टी के साथ,
एक समझौता है MIM के साथ जो नहीं दिखता है, तो ये गठबंधन नहीं ठगबंधन कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ। मैं कह रहा हूँ जंगल राज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस जंगल राज की बात नीतीश कुमार कल उठाए हैं 2015 में, जबकि वो लालू यादव के साथ थे, दोनों ने जीतन राम मांझी का वध किया। परजीवी चाहते हैं ये, हर लोग इनके परजीवी रहे। अब रामविलास पासवान का अभी अग्नि ठंडा नहीं हुई है कि इन लोग का हमला, इसके पहले उदय नारायण चौधरी, उसके पहले कौन कौन लोग, आप जिधर उठाएंगे तो इन लोगों का जो दो एजेंडा है नीतीश कुमार जी के पास सिवाय लालू यादव के और सुशील मोदी के पास दूसरी कोई बात आप उठा करके देखेंगे तो नीतीश कुमार इस बिहार में इस एजेंडे से बाहर नहीं जाते। इधर चुनाव में अलग मोर्चा बनाकर उतरे RLSP उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार जोर देकर कहा कि वे चुनाव बाद किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे कि तीसरे मोर्चे की कवायद हो, तीसरे मोर्चे का गठन हो, कहाँ बात खत्म हो गई? आप दोनों की महत्वाकांक्षा आड़े हाथ आ गई, क्योंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप भी गठबंधन के हैं और पप्पू यादव भी अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। देखिए, हमने तो कई बार कहा था पहले भी, जिस गठबंधन के साथ हम थे, हमने साफ साफ कहा था कि कोई भी मेरे मन की बात, उसके चलते गठबंधन में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। और उसी संदर्भ में हमने कहा था कि भैया हम हर वक्त विष पीने के लिए भी तैयार हैं। तो हम, जब मेरा माइंडसेट उस तरह का है, तो पप्पू जी के साथ कोई महत्वाकांक्षा आ गई, ऐसा सवाल बिल्कुल ही नहीं था। फिर तीसरा मोर्चा तैयार क्यों नहीं हो पाया? नहीं, तीसरा मोर्चा तैयार है, बिल्कुल तैयार है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा मोर्चा तैयार है, यानी कि चुनाव के नतीजों के बाद आप लोग एक साथ हो जाएंगे या एक साथ मिलकर आप किसी गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट करने की तो बात है ही नहीं। किसी को आना होगा तो मेरे साथ, हमारे गठबंधन के साथ आएगा, हम किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं, इतना तय है। तो ये एजेंडा बिहार के मंच से विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया कि वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। चुनावी मौसम है तो वादों और दावों की बौछार है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है और किसके वादों पर जनता कितना यकीन करती है, ये तो 10 नवंबर को बिहार के जनादेश में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 नेटवर्क।